अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस्लामाबाद की फ़िज़ा में इस वक्त अजीब सी घुटन है। मैं नॉर्मली इस तरह की वीडियोस किया नहीं करता। मेरी वीडियोस ज़्यादा सोशल इश्यूज़ पर होती हैं। करंट अफेयर्स के जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं उन पर मैं इतनी बात नहीं करता, क्योंकि मैं अपने शो में जब इतनी बात कर रहा हूँ, रोज़ाना आके कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पर भी वही बात करने का फ़ायदा क्या। और मेरे पास यकीन जानिए, मैं एक बड़ा अदना सा सहाफ़ी हूँ। वो जो हमारे दोस्त, बाकी दोस्त जो है, वो अंदर की खबर लेकर आ जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने किसी के कान में क्या बात की, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के कान में क्या बात की, या मरियम ने शहबाज शरीफ के कान में, या बिलावल ने जरदारी के कान में क्या बात की। ये बातें सिर्फ उनको पता होती हैं, ये बातें मुझे पता नहीं होती हैं। मैं एक बड़ा कमज़ोर सा, बड़ा माड़ा सा सहाफ़ी हूँ। लेकिन दोस्तों, कहना आज आपसे ये है कि इस वक्त जो है सिचुएशन ऐसी बन गई तो मुझे ये वीडियो करना पड़ी। इस्लामाबाद की फ़िज़ा के अंदर एक अजीब सी घुटन है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आज जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप वीडियो देख रहे होंगे, आज 12 अक्टूबर का दिन है। 1999 12 अक्टूबर को क्या हुआ था आपको पता है। नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है वो चली गई थी, दूसरी गवर्नमेंट चली गई थी, मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर दिया था। ये एक आर्मी कू हुआ था। और आज ही के दिन जो है एक अजीब सी टेंशन हमें नज़र आ रही है सिविलियन गवर्नमेंट के दरमियान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दौरान। वो टेंशन उसका किसी ने जिक्र नहीं किया, लेकिन जिस तरह के बयानात हमें इमरान खान साहब की काबीना के बुज़रा की तरफ से सुनने को मिल रहे हैं, बिलखुसूस वजारत इत्तलात ने जो कल होने वाली मीटिंग है, जो कल रात मीटिंग हुई थी, अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ। आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान एक बड़ी तवील मीटिंग हुई थी। बाज़ इत्तलात के मुताबिक 3 घंटे मीटिंग हुई थी। अगेन, ये जो बाज़ इत्तलात हैं, ये मेरी कोई चिड़िया कोई कौवा नहीं है जो इस्लामाबाद में फिर रहा है। जो बाकी यूट्यूबर सहाफ़ी हैं उनसे सुन के मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा अदना सा सहाफ़ी हूँ। अच्छा जी, अब हुआ ये जनाब कि उस मीटिंग में इशू एक था, वो था DGISI। मौजूदा DGISI जो थे जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई, उनको पेशावर कोर दी गई और उनको प्रमोट किया गया, और जो है वो जनरल अंजुम को जो है उनको अब DGISI लगाया गया। अब ये बात वज़ीर आज़म को मंजूर नहीं है। अब ये बात अगर वज़ीर आज़म साहब को मंजूर नहीं है और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं फवाद चौधरी साहब, उसमें ये कहते हैं कि जनाब अब इसके लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। यानी DGISI की तैनाती के लिए इससे पहले जो भी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता था, क्या वो कानूनी नहीं था? क्या उससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी, जो प्रेस रिलीज़ ISPR की तरफ से जारी की जाती है, ये कुछ दिन पहले जारी की गई ना, जिसमें DGISI को तब्दील किया गया, क्या वो प्रेस रिलीज़ और वो तरीक़ाकार जो आर्मी चीफ ने अपनाया, क्या वो गैर कानूनी था? मेरी बड़ी कोशिश है कि मुझे मेरे प्रोग्राम के लिए कोई एक हुकूमती वज़ीर दाखिला मिल जाए, वज़ीर इत्तलात मिल जाए, फवाद चौधरी साहब मिल जाए, और मैं उनसे पूछ सकूं कि जो आप अब बात कर रहे हैं कि अब जनाब कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि उससे पहले जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता था, क्या वो गैर कानूनी था? और इसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हमारी पाक फ़ौज जो है, वो इस एक जुमले को किस तरह लेगी, ये बड़ी अहम बात है। एक बात और भी है, ये भी कहा गया कि जनाब के इमरान खान साहब इंशाअल्लाह इस इशू को रिजॉल्व कर लेंगे, इस मामले को हल कर लेंगे। यानी ये तो तस्लीम कर लिया गया ना कि कोई इशू है, कोई मामला है। जब ये कहते हैं जनाब हम एक पेज पर हैं, कोई मसला नहीं है, और फिर ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब इस इशू को रिजॉल्व कर लेंगे, तो ये दो बातें इकट्ठी तो नहीं हम मान सकते ना। या तो आप कहें कि इशू नहीं है, और अगर इशू नहीं है तो फिर वो 3 घंटे की मुलाकात क्या थी जो आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान हुई, और उस मुलाकात के बाद अभी कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह इस मामले को हल कर लेंगे। इसका मतलब है कि उस 3 घंटे की मुलाकात में मामला हल नहीं हुआ था, मामला अभी हल तलब है। मामला क्या है? मामला है DGISI की तैनाती का। अब यहाँ पे जो तनकीद कर रहे हैं, अब दो धड़ों से तनकीद हो रही है दोस्तों। एक तनकीद ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि जनाब ये शख्सी पसंद नापसंद क्या होती, क्या उस इदारे के अंदर पाक फ़ौज में कोई और जनरल इस काबिल नहीं है कि वो इस ओहदे को संभाल सके? क्योंकि हमारी पाक आर्मी ने बेहतरीन जनरल्स जो हैं उनको प्रोड्यूस किया है, बेहतरीन फ़ौजी, बेहतरीन कमांडर्स, बेहतरीन जनरल्स को प्रोड्यूस किया है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि पूरी पाक फ़ौज में एक ही शख्स और कोई शख्स इस अहल नहीं हो सकता? एक बात ये, यानी शख्सी पसंद नापसंद से बालातर होकर इदारे की बेहतरी के लिए इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। एक हल्का ये कह रहा है, दूसरा हल्का ये कह रहा है कि वज़ीर आज़म साहब उनका ये इस्तेहक़ाक़ है, क्योंकि DGISI जो होते हैं वो हमेशा वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं।
اس کا جو طریقہ کار ہے اس پہ بحث چل رہی ہے کہ آرمی چیف اپوائنٹ نہیں کرتے, آرمی چیف جو ہے وہ ریکمنڈیشن دیتے ہیں, پرائم منسٹر جو ہے اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں, یا آرمی چیف اپوائنٹ کرتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب جو بھی ہوتے ہیں اس وقت کے وہ اس کی توثیق کرتے ہیں. اس طرح کی 2-3 مختلف آراء جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ معاملہ حل طلب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں فریق, پاک فوج اور سویلین گورنمنٹ, اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے نا کب تک اس کا حل نہیں نکلا, کیونکہ اگر تو پاک فوج میں اور پاک فوج کے سربراہ نے DGISI کی تبدیلی کر دی ہے اور عمران خان صاحب اس تبدیلی کو فی الحال ماننے کو تیار نہیں ہے, تو کل کی ہونے والی میٹنگ میں فی الحال یہ مسئلہ جو کا توں رہا, اس مسئلے کو ریزالو نہیں کیا گیا. اپوزیشن بڑی خوش ہے. اپوزیشن اس لیے خوش ہے بالخصوص نون لیگ, کیونکہ وہ جو ایک صفحے پہ ہونے کی بات کی جاتی تھی کہ جناب ہم ایک صفحے پہ ہیں, ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب کی اس میٹنگ کے بعد جو فواد چوہدری صاحب نے پریس ٹاک کی, اس میں انہوں نے پہلے تو یہ یقین دلایا کہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی تعلقات ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ. یا آپ کو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی, مطلب ایسی کیا بات ہے, اس کے لیے کیا بہت اچھے تعلقات کا ہونا ضروری ہے؟ اس کے لیے تو آپ 2 پروفیشنلز جو ہیں, ایک ادارے کا سربراہ اور ایک ملک کا سربراہ, وہ آپس میں اگر ملاقات کر رہے ہیں تو بڑے قریبی تعلقات اگر نہ بھی ہوں تب بھی پروفیشنلزم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بات بڑے خوشگوار ماحول میں ہونی چاہیے. اس گفتگو میں اور اس میٹنگ میں دونوں سائڈز جو ہیں, دونوں جو فریق ہیں, ان کی بات جو ہے وہ ایک دوسرے کو سننی چاہیے, ایک دوسرے کو ایڈریس کرنا چاہیے ان ایشوز پر جو دوسرے کے لیے کنسرن کا باعث ہے. اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ جو پریس ریلیز تھی, میں آخر میں اس کو سم اپ کرتا ہوں, عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد, میں عمران خان صاحب کا بیان اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو بات وفاقی وزیر فواد چوہدری صاحب کر رہے ہیں, وزیر اطلاعات, وہی عمران خان صاحب کا بیان مانا جائے گا. ان کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو پریس ریلیز ISPR نے جاری کی تھی تقرریوں کی, تبادلوں کی, اور خاص طور پہ DGISI کے تبادلے کی, تو ان کی تبدیلی کی, وہ ریجیکٹ ٹھہری. اور مجھے عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب یہاں پر بھی اس معاملے میں بھی ایبسولوٹلی ناٹ کو ریپیٹ کر رہے ہیں. میں کوشش کروں گا اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ تک پہنچاتا رہوں. تو اگر آپ چاہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کا آئیکن پریس کریں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.